ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के किनारे मौजूद एक पुराने वीरान और टूटे हुए घर से। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त रोशनी जलती है, कभी दरवाजा खुद ही खुलकर बंद हो जाता है और कभी अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है, मगर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात 3 दोस्त अहमद, हारिस और फजील गांव में आए हुए थे। इन सब ने उस घर के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, मगर उनका कहना था कि ये सब गांव वालों के वहम हैं। उन्होंने फैसला किया कि आज रात वो इस घर के अंदर जाकर वीडियो बनाएंगे और साबित करेंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के 12 बजे जब हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, तीनों इस घर की तरफ बढ़े। टूटी हुई दीवारें, झूलते हुए दरख्त और तेज हवा की सिरसराहट ने पहले ही माहौल को खौफनाक बना रखा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ही आहिस्ता से चरर की आवाज के साथ खुल गया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर नमी और बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान वाजे नजर आ रहे थे। इनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। तीनों चौंक कर रोक गए। हारिस ने की रोशनी ऊपर की तरफ की, मगर कुछ नजर न आया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अहमद ने हिम्मत करके मोबाइल की रोशनी अंदर डाली। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर बैठने के गहरे निशान अब भी ताजा थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। और फिर किसी के सांस लेने की आवाज आई, भारी, सर्द और खौफनाक आवाज। फजाइल ने पीछे मुड़कर देखा तो हिस्से से एक साया नजर आया, लंबा सा साया। वो खामोश खड़ा उन्हें घूर रहा था। भागो, अहमद ने कहा। तीनों नीचे की तरफ भागे, मगर जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगे, लकड़ी के तख्ते जोर जोर से हिलने लगे, जैसे किसी ने नीचे से उन्हें पकड़ लिया हो। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर वो साया फिर नजर आया, इस बार पहले से ज्यादा करीब, ज्यादा बड़ा, ज्यादा वाज़ेह। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसके लंबे नाखून दीवारों पर रगड़ खा रहे थे और उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। खौफ से पागल फजील चीखता हुआ एक कमरे में घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर मुकम्मल खामोशी। अब सिर्फ अहमद और हारिस बाकी थे। वो किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकले और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़े। सुबह जब लोग जमा हुए और घर के अंदर गए तो फजाइल वहां नहीं था। सिर्फ उसका मोबाइल फोन मिला जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में वही साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। फिर मोबाइल गिरने की आवाज आई, फिर फजील की टूटी हुई सांसें और आखिर में वो साया बिल्कुल कैमरे के सामने आकर मुस्कुरा रहा था। आज भी वो घर वैसा ही है, मगर रात के अंधेरे में कभी कभी वहां से एक आवाज अब भी सुनाई देती है, दरवाजा खोल दो, मैं अभी भी अंदर हूं। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया।